चलो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, तो वो मैं बताती हूँ। इस चैप्टर का जैसा नाम ही है कि सिंपल इक्वेशन। तो इक्वेशन जो वर्ड है, पहले हम इसे समझते हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। याद रखना, मैथ में इक्वल साइन जब होता है किसी स्टेटमेंट में और दोनों साइड कुछ ना कुछ लिखी रहती है वैल्यूज, तो वो होते हैं इक्वेशन। जैसे कि मान लो मैं लिख रही हूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ये क्या हो गया, एक इक्वेशन। कैसे पता चला? इसमें एक्सप्रेशन आ रही है, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था ना, प्लस माइनस टर्म्स होते हैं। एक्सप्रेशन प्लस इक्वल साइन जो होता है, ये मिलके एक इक्वेशन फॉर्म करती है। ठीक है, अब एक चीज है, ये इक्वेशन वर्ड आया कहां से? जैसा हमारे यहाँ होता है ना कि एक तराजू होता है, उसपे इस साइड वेट होता है, इस साइड वेट होता है, और उसे हम तब तक वेट करते हैं जब तक वो चीज बैलेंस ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे इस हाथ में 1 किलो का कोई वेटेड चीज है और इस हाथ में भी कोई वेट है, ये हाथ मेरा इसके बराबर तब तक नहीं आएगा जब तक इस पे भी 1 किलो का वेट ना हो, है ना। तराजू का मतलब ये होता है दोनों साइड बैलेंस करना। तो ये सेम काम मैथ में क्या करता है, ये इक्वेशन करती है, यानी कि इक्वल का साइन। यह हमें ये बताता है कि आपको इस इक्वल साइन के इस साइड और इस साइड चीजें जो रखनी है, इक्वल रखनी है। ठीक है, अगर दोनों साइड चीजें बैलेंस नहीं है या फिर इक्वल नहीं है, मतलब वो इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो मैं रब कर देती हूँ, ज्यादा घिसपिच हो गया। अच्छा, एक चीज और है, तो यहाँ इक्वेशन बनाने के लिए हमें पता है एक्सप्रेशन होती है एक, और क्या होता है, इक्वल साइन होता है। याद रखना, हम इस चीज में ना दो चीज देखते हैं, एक तो होता है वेरिएबल, एक कांस्टेंट। ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी देखा था, तो मैं नॉर्मली बता देती हूँ फिर भी। इक्वेशन बनाने के लिए हमें कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि होता है एक कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसे कि काउंटिंग्स। काउंटिंग्स में 3 को 3 बोलेंगे, 4 को 4 बोलेंगे, 1 को 1, 2 को 2, है ना। और आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट, जो कि हम मैथ में यूज कर रहे हैं किसी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए जैसे, मतलब मेरे को किसी चीज की वैल्यू नहीं पता, तो उस वैल्यू की जगह मैं सपोज करती हूँ कि कोई नंबर होगा, मैं मान लेती हूँ एक्स वाई जेड, कुछ भी मान सकता है ना। ABCD नॉर्मली जो अल्फाबेट होता है, उन्हें कुछ टाइम के लिए वेरिएबल के उसमें रखते हैं कि इसकी वैल्यू मैथ में कुछ होगी, पर हमें अभी नहीं पता, तो ये रख देते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें इसकी वैल्यू भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल इसलिए कहते हैं, वेरिएबल मतलब होता है चेंज होता है टाइम के साथ। अभी मैंने एक्स लेट करी है, बाद में इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरी एक्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, इसमें इसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलो आप पढ़ते हैं इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे कुछ ना रूल्स होते हैं। रूल्स जैसे, पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ। मान लो मैंने लिखा है, मेरे पास है इक्वेशन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ये मेरे पास कोई इक्वेशन है। कैसे पता इक्वेशन है? इक्वल का साइन आ रहा है और एक्सप्रेशन भी इसमें है ना, तो ये तो मेरे पास एक इक्वेशन हो गई। अच्छा, याद रखना, अगर मेरे को इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, तो इसकी सॉल्व करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है, इसमें जो अननोन वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल जो है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसे ना, इसकी वैल्यू निकालने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? एक मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन मेथड में क्या क्या करते हैं, वन बाय वन। पहले मैं अभी बस नाम लिख रही हूँ। सेकंड होता है आपका सिस्टमैटिक या फिर बैलेंसिंग मेथड। थर्ड होता है आपका, सिस्टमैटिक हो गया, ये हो गया ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन मेथड।
ये चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे, क्या क्या करना होता है हर चीज में, क्या डिफरेंस है तीनों मेथड में। सबसे पहले हमने इसका नाम पता चल गया, अब रूल देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल क्या क्या होते हैं। यहाँ से हटा देती हूँ नाम। रूल्स क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे कि मैं बोल देती हूँ x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ये कोई इक्वेशन है, मैंने ऐसे सपोज अपने मन से बनाई है। तो पहला रूल बोलता है कि अगर आपको इक्वेशन में कुछ भी ऐड करना हो तो आप इस तरह से ऐड करोगे कि उस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं कुछ ऐड कर रही हूँ, तो मुझे उसे ऐड करने के लिए इस साइड भी ऐड करूंगी सेम नंबर से और इस साइड भी ऐड करूंगी। जैसे सपोज करती हूँ, मैं बोल रही हूँ इसमें 10 ऐड करना है मुझे इक्वेशन में, तो अगर मैं इस साइड 10 ऐड कर रही हूँ तो मुझे इस साइड भी 10 ऐड करना होगा। क्यों? अगर मैं यहाँ कर रही हूँ तो अगर फिर ये बैलेंस नहीं रहेगी, तो इसे बैलेंस रखने के लिए मेरे को दोनों साइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये हट जाएगा अगर हटाऊंगी भी तो। ठीक है, ठीक है, ये तो पता चल गया कि ऐड करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। तो ये ऐसे करके 4 रूल होते हैं आपके पास। 4 कौन कौन से मैं बताती हूँ। अगर आप कोई भी नंबर ऐड कर रहे हो तो वही सेम नंबर, सेम चीज आपको दोनों साइड ऐड करनी है, बोथ साइड करनी है। ठीक है, अगर बाय चांस आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वही सेम चीज आपको बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करनी है। कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो वही सेम चीज आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है। डिवाइड कर रहे हो तो वही सेम चीज आपको दोनों साइड डिवाइड करनी है। इतनी चीज क्लियर है? अगर मैं बोलती हूँ, मान लो मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें मेरे को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगी, पहले ये इक्वेशन लिखती हूँ, उसके बाद मान लो मेरे को 2 ऐड करना है, तो 2 ऐड इधर भी करूंगी और इधर भी करूंगी। इससे क्या रहेगा, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ठीक है, मान लो मैं बोल रही हूँ 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये तो इक्वेशन है ये पूरी, और इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करूंगी। अच्छा एक चीज और है, मैंने ये चीज गलत लिख दी, अगर सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन ना नंबर के आगे रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट यहाँ ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दोनों साइड करूंगी। अभी वो सिखाऊंगी कि हमें पता कैसे चलेगा हम कौन से नंबर को ऐड मल्टीप्लाई ये सब करेंगे। ठीक है, मान, हाँ बोलो क्या डाउट है। दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें -4 क्यों आया है? देखो मैं बता, मतलब हमने -4 पहले क्यों लिखा है, देखो मैंने कहा अगर आप ऐड करोगे तो दोनों साइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों साइड, मतलब कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों साइड करनी है। अब मैंने कहा कि आपको 4 मान लो मैं दोनों साइड माइनस करती हूँ, तो इस वाली इक्वेशन को पहले मैं ना नॉर्मल लिख देती हूँ। अब मैं -4 यहाँ कर रही हूँ तो मुझे यहाँ भी -4 करना पड़ेगा, बस ये चीज है, वो मैंने आगे लिख दी थी। ये मैंने पहले ना, इससे पहले ये लिखा था 4 माइनस, अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये गलत होगा, ये जो साइन है ना 4 के आगे ही आना चाहिए। इंटीजर चैप्टर में हमने ना साइन का बहुत बड़ा रोल देखा है। अगर मैं लिखती हूँ 12 माइनस 6, इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 6। अगर मैं बोलती हूँ 6 माइनस 12, तो इसका आंसर मेरा आएगा -6। तो ये डिफरेंस होता है, आपका आंसर चेंज हो जाता है। कोई भी नंबर हो, कुछ साइन होता है तो वो उस नंबर के आगे होता है। मैंने कहा 4 माइनस करना है, अब यहाँ तो सही हो रहा है कि जो माइनस का साइन है 4 के आगे है। अगर मैं यहाँ कर रही हूँ 4 माइनस करना, तो ये माइनस साइन ना इस नंबर पूरे ब्रैकेट के आगे आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। तो ये चीज होती है, आपको याद रखना है, कोई भी साइन आएगा ना तो उस नंबर के आगे लेना। ठीक है, ओके। अच्छा ये चीज बता दी, मल्टीप्लाई कर दी हूँ, मान लो मैं कोई चीज ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इस इक्वेशन को, सपोज कर रही हूँ कोई नंबर है ये ए, तो दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करूंगी से, जिससे बैलेंस रहे इक्वेशन। ठीक है, रीजन यही है, बैलेंस रखना है। डिवाइड कर रही हूँ मान लो बी से,
तो इस पूरी को डिवाइड करूंगी मैं इक्वेशन को। यहाँ ए और बी जो है ये क्या है, नंबर्स है। बस मैंने सपोज करा है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अब वन बाय वन ना इसके मेथड पढ़ते हैं, जो मैंने बताया ना आपको, ट्रायल, सिस्टमैटिक और ट्रांसपोजिशन, ये वन बाय वन देखते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। सबसे पहले हमने देखा था ट्रायल एंड एरर मेथड। अच्छा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहाँ मान लो ये मेथड क्या बताता है, पहले मैं ये बताती हूँ। मान लो मेरे पास इक्वेशन है कोई, मैं लिख देती हूँ x प्लस 6 इज इक्वल टू 18। मान लो मेरे पास ये एक इक्वेशन है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी जो बैलेंस हो जाए चीजें, है ना। तो अब मुझे नहीं पता कि कैसे निकालनी है, तो ट्रायल और एरर मेथड मुझसे ये बोलता है जब भी आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो तो आप ना तुक्का लगाओगे। ट्रायल है ना, ट्रायल मतलब क्या होता है, तुक्का लगा रहे हो, कुछ सोच रहे हो कि ट्राई कर रहे हो, क्या पता ये हो, क्या पता ये वैल्यू हो, है तो ट्राई कर रहे हो आप। तो मान लो मेरे को नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, इसे जीरो से लेकर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 जितने भी नंबर होते हैं हम सपोज करते हैं और उसकी वैल्यू तब तक रखते रहते हैं जब तक ये इक्वेशन वैलिड ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ बता देती हूँ। अच्छा लिखा बाद में करो बच्चों, फिर चीज समझ नहीं आती, फिर आपको डाउट हो जाता है ना। तो लिखने की कोई बात नहीं, जब मैं बोला करूँ ना, या फिर ऐसा कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, फिर बाद में आराम से, फिर मैं बताती हूँ, मेरे को भी ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं बता रही हूँ बच्चे सुन नहीं रहे। अच्छा, कल्पित है नहीं क्या क्लास में? चलो कोई नहीं। यहाँ देखो, मेरे को ये बताना था, अगर जो इक्वल का साइन होता है, इस साइड भी कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, इस साइड भी, याद रखना इस साइड जो होता है ना, लेफ्ट साइड, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे कहते हैं हम राइट हैंड साइड। किसी भी इक्वेशन में हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को राइट हैंड साइड वाली चीज से इक्वल करना होता है, ठीक है। तो वो चीज थी। अब मैंने बोला कि ट्रायल एंड एरर मेथड में हम वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करते हैं कुछ भी हो, जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3, वन बाय वन वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट कर रही हूँ, मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में, तो सॉल्व कैसे करूंगी, मैं सपोज करती हूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स की जगह में 0 रख के देखती हूँ और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ। तो मैं ले रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने क्या लिखा है, एक्स प्लस 6। क्योंकि मेरी x की वैल्यू 0 मानी, तो मैं क्या करूंगी, x की जगह 0 लिख दूंगी। तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो मतलब ये वैल्यू तो x की नहीं है। अब मैं दूसरा ट्राई करूंगी। अब मैं सपोज कर रही हूँ लेट x की वैल्यू क्या है, 1 है। मुझे कब तक ये करना है, जब तक इसकी वैल्यू 18 ना आ जाए, इसके इक्वल ना आ जाए राइट हैंड साइड के। तो मैं मान रही हूँ कि x की वैल्यू शायद 1 हो, तो मैं फिर से LHS लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस 6 है, x की वैल्यू क्या रख रही हूँ मैं, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो यानी कि ये वैल्यू भी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू 2 रख के देखूंगी, फिर लेफ्ट हैंड साइड अगेन लूंगी, x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, ये भी नहीं है। अब इसे मैं तब तक सपोज करती रहूंगी जब तक इसकी वैल्यू क्या है, 18 नहीं आ जाएगी। मान लेती हूँ, मैं बोल रही हूँ, दोबारा से कर रही हूँ, लेट x प्लस 4 रख के देखती हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी, क्या है मेरा, x प्लस 6 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, यानी कि ये भी नहीं है। ऐसे सॉल्व करते करते मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, रुक जाओ मैं एक बार देख लूं उसे। हाँ, ऐसे करते करते मैं लेट कर रही हूँ कि x की वैल्यू 12 तक आ गई। मैं फिर से ले लूंगी लेफ्ट हैंड साइड, x प्लस 6 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या रख दूंगी मैं, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। अब क्योंकि हाँ मेरी x की वैल्यू से ये इक्वेशन वैलिड हो रही है, तो ये x की वैल्यू क्या होगी, x।
तो ट्रायल एंड एरर मेथड मुझे यही बताता है कि आप क्या करते हो, ट्राई करते हो, गलतियां भी करते हो, लेकिन हाँ ऐसे करते करते एक वैल्यू आ जाती है जो सही होती है। ये मेथड हम नॉर्मली अप्लाई नहीं करते क्योंकि ये ना बहुत ना टाइम टेकिंग होती है ना, हमें बहुत टाइम लगता है, हमारी गलतियां ज्यादा होती हैं, तो ये चीज तो हम नहीं यूज करते नॉर्मल लाइफ में, पर मेथड आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं, हम आए सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या है आपका, सिस्टमैटिक या फिर बैलेंसिंग मेथड। इस मेथड में क्या करना होता है आपको, कोई इक्वेशन है, मान लो मैं बोल रही हूँ x+7 इज इक्वल टू 14, है ना, ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, हाँ, क्योंकि हमें देखो हर इक्वेशन में क्या है, कोई वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी होगी, नहीं पता होगी तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी मुझे। इसमें मुझे x निकालना है। ये मेथड मुझे क्या बताता है, किस तरह से सॉल्व करना होता है। इस मेथड में आराम आराम से देखना होता है, धीरे धीरे सॉल्व करके, सिस्टमेटिकली चल के, एक मिनट रुकना, सिस्टमेटिकली चल के देखना होता है। याद रखना इस x की वैल्यू आपको इतना सॉल्व करना है कि x की वैल्यू बस x बचे, यहाँ इस साइड x बचना चाहिए इक्वल साइन के, और इक्वल साइन के इस साइड एक नंबर बचना चाहिए। अच्छा माइनस कैसे करना है, जो रूल हमने पढ़े थे ना अभी, उसे सॉल्व करके, यानी कि इक्वेशन को बैलेंस कर करके आपको सॉल्व करना है। अगर कुछ चीज ऐड यहाँ कर रहे हो तो यहाँ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट इस साइड कर रहे हो तो इस साइड भी करो, है चीजें बैलेंस करके सॉल्व करनी है। मान लो ये इक्वेशन सॉल्व करती हूँ मैं, तो मेरा पहला स्टेप होगा कि इस नंबर को यहाँ से हटाना है। अच्छा +7 है, इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें ना पोजीशन चेंज नहीं करनी, इक्वेशन को ऐसे रखना है, पर इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों साइड, सो दैट मेरे पास यहाँ सिर्फ x बचे। बताओ बताओ। चलो मैं बताती हूँ। हाँ वेरी गुड। क्या करेंगे, -7 करेंगे दोनों साइड। अच्छा कैसे करना, हमें यहाँ सिर्फ मतलब ये हमें इक्वेशन गिवन है, मुझे यहाँ कुछ ऐसा ऐड करना है कि मेरे पास ना सिर्फ x बचना चाहिए। अब देखो क्योंकि यहाँ +7 है, अगर मैं यहाँ -7 ऐड कर देती हूँ या फिर -7 कर देती हूँ तो क्या होगा, यहाँ 7 से 7 चला जाएगा, फिर यहाँ मेरे पास सिर्फ x रहेगा, है ना, तो ऐसे सॉल्व करना है। अब क्योंकि -7 में इस साइड कर रही हूँ, दोनों साइड ही करना पड़ेगा, तो मैं बोल देती हूँ subtracting 7 from both side, यानी कि मैं 7 को दोनों साइड क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो फिर मैं क्या लिखूंगी, x+7 इज इक्वल टू 14। ये क्या लिखा है, ये सेम इक्वेशन लिखी है। अब -7, ये ऑरेंज से जो लिख रही हूँ मैं येलो से, ये क्या है, इस ये वाला अप्लाई कर दिया है ना, तो दोनों तरफ मैंने -7 कर दिया। अब देखो ये 7 से ये वाला 7 चला गया, है ना, ये वैसा हो गया कि मैंने दो टॉफी दी आपको, दी दो टॉफी आपको दी और दो टॉफी आपसे ले ली, तो वही है +7 -7, आपके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो वो सेम चीज है ना, तो ये चीज हट गई। यहाँ क्या बचा, सिर्फ x इज इक्वल टू 14 -7, 7, x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 7। समझ आया, ठीक है। इसी में का एक क्वेश्चन और करते हैं, शाइन बेटा आपको समझ आ रहा है, अच्छा कौन सा वाला नहीं आया, ये वाला मेथड या पहला वाला, अच्छा देखो, इस सिस्टमैटिक मेथड जो होता है इसमें हमें बस कुछ नहीं करना होता, इक्वेशन जो हमारे पास लिखी होती है, जैसे कि x+7 इज इक्वल टू 14 लिखे मैंने यहाँ, ये इक्वेशन में मेरे को कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसे एज इट इज लिखना है, जैसी है वैसे लिखना है। बस आपको इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐसा ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी, इन चारों चीजों में से कुछ ऐसा करना है कि यहाँ सिर्फ मेरे पास क्या बचना चाहिए, ये x बचना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे एक नंबर आना चाहिए जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये x की वैल्यू ये निकल गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो मेरे पास
ये इक्वेशन थी, तो मुझे ना ये 7 हटाना था यहाँ से, x के पास 7 है ना, इसे हटाना था। इसे हटाने के लिए क्या करती मैं, ये क्योंकि प्लस में 7 है तो -7 कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा 7। क्योंकि मैं यहाँ -7 कर रही हूँ तो फिर बैलेंस जो है ना नहीं रहेगी इक्वेशन, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, बैलेंस रखने के लिए दोनों साइड माइनस करूंगी 7 को सेम नंबर से। तो ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन 7 फ्रॉम बोथ साइड। तो वही क्या, जो 7, ये जो सॉरी ये क्वेश्चन लिखी थी x + 7 = 14, पहले वो लिखी, और ये -7 दोनों साइड कर दिया मैंने। अब ये +7 से -7 कटा, यहाँ बचा 0, प्लस में याद रखना कहीं मल्टीप्लाई करके से भी 0 कर दो, है ना। तो 7 से 7 0, और 14 - 7 7, तो x यहाँ बचा और 7 यहाँ बचा, यानी कि x = 7। आया समझ। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन आप करोगे सिस्टमैटिक मेथड से। मैं आपसे पूरा मेथड पूछूंगी। 2x + 2 = क्या दूं यहाँ, 10। ये वाले इक्वेशन सॉल्व कीजिए। सिस्टमैटिक मेथड से ही करना है आपको। हो गया। अच्छा शाइन बेटा आपका हुआ, आर्यन आपका हुआ। अच्छा हो गया, चलो ठीक है, अब मैं ना करवाती हूँ। अच्छा मेरे को कोई बताना चाहेगा कैसे हुआ। नहीं, पहले शाइन बताइए मुझे, शाइन बताओ आप। आपको तो आता है मुझे पता है, शाइन से पूछना है मुझे। हम्म। मैम वो वाले जो एक्सरसाइज था उसको फाइंड करने के लिए वो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं दोनों साइड से मैं माइनस वाला जो नंबर था उसको हटाने के लिए मैंने -2 किया, और उसके बाद 10 के पास में मैंने -2 कर दिया, एक्स की वैल्यू मुझे 8 मिली। अरे नहीं नहीं, देखो तुमने जितना करा है उतना तो ठीक करा है, जितना अब तक किया है वो ठीक करा है, पर एक स्टेप तुम मिस कर गई। मैंने कहा मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, इन चारों चीजों में से यूज करनी है सारी चीजें। अच्छा देखो तुमने यहाँ तक ठीक करा है। क्या ठीक करा है कि आपने सब्ट्रैक्ट किया है 2 को दोनों साइड, वो ठीक है। ये सब्ट्रैक्टिंग 2 टू बोथ साइड, तो इससे ये हो जाएगा 2x + 2 = 10 था। अब यहाँ -2 और यहाँ -2 हो गया, ये वाले 2 से ये हट गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचेगा, मुझे पता है आपको पता है। अच्छा रुको मैं बता देती हूँ, है ना, मेरे को पता है आपको पता है, कोई नहीं। अच्छा आप ना डायरेक्ट आंसर बताओ मेरे को, आरोही एक्स की वैल्यू बताओ। ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, अब आपने देखो शाइन इतना करा था 2x = 8, इतना कर दिया, लेकिन यहाँ देखो हमें सिर्फ x चाहिए था, यहाँ 2x है, जो आपने वैल्यू निकाली है वो 2x की वैल्यू है। मेरे को ये 2 भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, सिर्फ x चाहिए मुझे। अब ये हटेगा कैसे, यहाँ देखो 2x लिखा है, इसका मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, है ना। अब मेरे को देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, जिससे 2 से 2 हट जाए। और यहाँ अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो यहाँ भी करूंगी, तो मैं क्या लिखूंगी इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में, कि डिवाइडिंग
डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड, फिर ये हो जाएगा 2x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में 2। अब ये 2 यहां से कट जाएगा, यहां से 8 कट जाएगा और बचेगा 4। तो x की वैल्यू अब मेरे पास बची 4। अब मेरा आंसर आया है फाइनल। आया समझ? ठीक है, बाकी जितना कहता वो ठीक था। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, वो सबसे पहले मेरे को आर्यन, फिर शाइन, फिर आरोही बताएगी। आर्यन है क्लास में? नहीं है, तो पहले मेरे को शाइन बताएगी, फिर आरोही बताएगी। इसी टाइप का है, मैं बोल रही हूँ 4x माइनस 6। रुक जा, मेरे को वैल्यू कैलकुलेट करने दो। चलो ये इक्वेशन सॉल्व कीजिए। ओके, पहले मेरे को पर शाइन बताएगी। शाइन जल्दी कीजिए। अच्छा, फाइनल आंसर क्या आया? एक बार आरोही मेरे को फाइनल आंसर बताओ। ठीक है, शाइन हुआ? क्या समझ नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है। 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में बेटा, जब ऐसे लिखा होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीपल मल्टीप्लाई वाली चीज को डिवाइड करके हटाया जाता है। करो आगे। अच्छा, मैं पीछे वाला पेज लगा देती हूँ, उसे देख के समझ सकते तो समझो। आपको इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व करना है कि x के पास कोई भी नंबर ना रहे, उस साइड बस x रहे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। हाँ ठीक है, 2 सही है। अच्छा, एक बार मेरे को एक्सप्लेन करो कैसे कैसे किया आपने। नहीं नहीं नहीं, यहाँ गलती हो रही है, रुको रुको। हाँ, रुको, शाइन गलत करा आपने यहाँ। हर बार जरूरी नहीं है आपको माइनस ही करना है। किसी चीज को हटाने के लिए जरूरी नहीं कि माइनस ही करना है। किसी भी चीज को हटाने का मतलब ये होता है, अगर कोई पॉजिटिव का नंबर है तो उसे हटाने के लिए आपको दूसरे साइन का नंबर लेना होगा, यानी कि -6 का। अब यहाँ +6 होता तब आप -6 लेते, यानी कि तब माइनस करते तो चलता, पर यहाँ ऑलरेडी -6 है। तो इस साइन को हटाने के लिए, इस नंबर को हटाने के लिए आपको अपोजिट साइन का नंबर लेना होगा, यानी कि -6 है तो आपको +6 लेना पड़ेगा। अपोजिट साइन एक दूसरे को काटते हैं, समझ आया? तो यहाँ ऐड होगा। अगर मान लो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखो मल्टीप्लाई वाली चीज को हटाने के लिए आप डिवाइड करोगे, डिवाइड वाली चीज को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे, प्लस वाली चीज को हटाने के लिए माइनस करोगे, और माइनस वाली चीज को हटाने के लिए प्लस करोगे। समझ आया? ये -6 का है तो यहाँ आपको प्लस करना पड़ेगा।
मैं एक बार जल्दी से सॉल्व कर देती हूँ। आरोही आप बताइए इसका सिस्टमेटिक वे। हम्म, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, वेरी गुड, ऐसे होगा। शाइन ने भी ठीक किया है, मैं मना नहीं कर रही, पर आपको बेटा जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि आपको प्लस साइन लेना पड़ेगा अगर यहाँ माइनस का है, ठीक है। जो साइन का गिवन है उसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो मैं आपको वैसा आता है, इसे रहने देती हूँ, आगे बढ़ता है ना आप लोगों को, या फिर करा देती हूँ, शाइन को पता चल जाएगा। मैं करूंगी एडिंग 6 टू बोथ साइड। क्यों? क्योंकि माइनस का साइन इसलिए ऐड कर रही हूँ यहाँ। x माइनस 6 इज इक्वल टू 2, ये मेरे को गिवन था। अब मैं यहाँ करूंगी +6 और +6, ये वाला 6 इससे कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 4x इज इक्वल टू 2 + 6 8। अब मेरे को ये 4 भी हटाना है इस साइड से, तो क्या करूंगी 4 से डिवाइड कर देती हूँ। तो मैं लिख दूंगी डिवाइड बाय 4 टू बोथ साइड। ठीक, फिर मेरे पास यहाँ आ जाएगा 4x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 8/4। ये वाला 4 से ये वाला 4 हट जाएगा, ये वाले 4 से 8 हट जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, चलो अब ये चीज हमने देख लिया, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। अब आते हैं हम थर्ड मेथड पे, जो कि है हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। अच्छा, ये जो मेथड है हम इसे डेली लाइफ में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम टाइम टेकिंग होता है और एक्यूरेसी भी सही होती है इसकी, ठीक है। तो इसलिए जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो ये वाला मेथड है। अच्छा, ये मेथड क्या बोल रहा है, इसके नाम से पता चला है ट्रांसपोजिशन। ट्रांस मतलब चेंज करना और पोजीशन मतलब उसकी जगह। जब हम नंबर्स की जगह चेंज करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल वेरिएबल टर्म, तो क्या होता है वो ट्रांसपोजिशन। देख लेते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। मान लो मेरे पास है एक क्वेश्चन, बुक में से लेती हूँ इस बार। 7x + 3 इज इक्वल टू 5। मेरे पास ये एक क्वेश्चन है, RS अग्रवाल बुक से कर रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, ट्रांसपोजिशन ने कहा कि उसे नंबर मतलब इस तरह से अरेंज करना है, पोजीशन चेंज करने के मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल रहना चाहिए और राइट हैंड साइड पे नंबर। तो आपको इस तरह से इक्वेशन को अरेंज करना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ वेरिएबल के साथ वाले नंबर रहने चाहिए, यानी कि वेरिएबल टर्म्स, जैसे कि ये 7x, तो मेरे को सिर्फ x वाली चीज रखनी है इस साइड, और यहाँ सिर्फ आपको कांस्टेंट रखना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो याद रखना कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे तो नंबर्स को, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड रखना और वेरिएबल टर्म्स को एक साइड। ठीक, चलो आगे देखते हैं। याद रखना ट्रांसपोजिशन जो होती है वो बताता है अगर आपके पास प्लस का नंबर है और वो इक्वल साइन के इस साइड जाता है तो नेगेटिव नंबर में बन जाता है। माइनस का नंबर है तो इस साइड जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, और कोई डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ यूज करने वाला है। अच्छा, मेरे को सिर्फ यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करूंगी, इस +3 को इस साइड भेज देती हूँ। तो मैं क्या करूंगी 7x इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि यहाँ ये प्लस का 3 है, इस साइड जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 2, यहाँ क्या बचा मेरे पास 7x। ठीक है, लेकिन अभी मेरी ना x की वैल्यू नहीं है, ये 7x है। अच्छा, यहाँ देखो 7x साथ में लिखा है, मतलब 7 इंटू एक्स है। अब यह मल्टीप्लाई में हो रहा है, 7 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगी 7 को इक्वल साइन के इस साइड लेके जाऊंगी। मल्टीप्लाई का साइन इक्वल साइन के इस साइड जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2/7। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2/7। आया समझ?
शाइन आपको पक्का? चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे को शाइन बताएगी, ट्रांसपोजिशन मेथड से, और मेथड भी बताएगी। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, थोड़ा इजी देती हूँ अभी। चलो अपनी तरफ से देती हूँ, इसमें थोड़े हार्ड है। पहले इजी देती हूँ, फिर वाले बाद में कराऊंगी वाले क्वेश्चंस। मैं पहले लिखती हूँ 3x प्लस 7, 7 is 6। चलो ये वाला बताइए, मेरे को पहले शाइन बताएगी, फिर आर्यन बताएगा, और फिर मेरे को आरोही बताएगी। ठीक है, अभी पूछती हूँ आंसर, पहले शाइन बताएगी, उसके बाद आप बताना। नहीं, इसके बाद आर्यन बताएगा, फिर आप बताना। अच्छा आपका हो गया तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, आरोही आप वो करिए। हुआ? अच्छा ठीक है, आंसर क्या आ रहा है आपका? अच्छा एक बार मेरे को सॉल्व करके बताइए। अच्छा आरोही आपका क्या आ रही है, इसका पहले वाले का? ठीक है, ये जो 3 आंसर है ये वाला ठीक है। अच्छा मेरे को एक बार बताओगी शाइन, आपने कैसे किया? हम्म, क्या क्या क्या? x इंटू 9 कहाँ से आया? अच्छा देखो तुमने यहाँ तक तो सही सॉल्व किया है। 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, ये आपका आया 9, और ये रहा 3x। अब क्या आपने सॉल्व किया? हाँ तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए? तुम्हारे यहाँ गलती हो रही है, तुमने बाकी चीज सही की है। यहाँ 6 नहीं आएगा। अच्छा ये डिवाइड कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ। आपको यहाँ कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, यानी कि आपको ऐसा टेबल ढूंढना पड़ता है कि मतलब दोनों चीज एक ही टेबल से डिवाइड हो। जैसे कि डिनोमिनेटर को मेरे को पूरा हटाना है, तो मैं ऐसा टेबल लूंगी जो यहाँ 1 बचे। तो 3 के टेबल में देखो 3 भी आता है और 9 भी आता है। तो 3 वन जा 3, यानी कि यहाँ एक बार में आते हैं 3 के टेबल में, और ये 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3। तो यहाँ वैल्यू आती है 3। आया समझ? आपको कोई ऐसा कॉमन टेबल या फिर कॉमन एचसीएफ फैक्टर निकालना पड़ता है जिससे दोनों फैक्टर ऊपर नीचे वाले कट जाए। समझ आया? अच्छा मेरे को बताओ 12 अपॉन में 2, इसका आंसर बताओ। हाँ बताओ।
ठीक है, अभी चेक करेंगे। बाकी ये वाला आंसर 3 सही है। मेथड शाइन ने बिल्कुल ठीक किया है, बस ये एंड में जो पार्ट है ना, जो मेन चीज है वही गलत कर दी। बाकी पूरा मेथड ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ऐसी चीजें करनी है। अच्छा ये बताओ, 16/4 इसका क्या आएगा? ठीक है, ये चीज तो सही है, तो ये क्यों गलत करी? चलो ठीक है, कोई नहीं। बाकी एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है, याद रखना। अच्छा ठीक है शाइन, इतना आप ये वाला सॉल्व करो। इतने में आरोही को दूसरा क्वेश्चन देती हूँ। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, इस वाले क्वेश्चन को। कर लिया? लिखो 5x-6 इज इक्वल टू 4x-2। ठीक है, उसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आरोही के लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार कर। कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड था, थर्ड था? थर्ड था। फोर्थ क्वेश्चन, 1/2 ब्रैकेट में t+3 माइनस 2t इज इक्वल टू 5। जब आप ये वाला कर लेते हो तो एक फिफ्थ क्वेश्चन और है। 5/3 y प्लस y-2/4 इज इक्वल टू 7। अच्छा एक चीज और है, इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ देखो, एक चीज तो आपको कॉमन मिलेगी। हमें सिर्फ एक टाइप का वेरिएबल टर्म दिख रहा है, यानी कि या तो x दिख रहा है किसी भी इक्वेशन में कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, y दिख रहा है। अब यहाँ देखो t है सिर्फ, कि t की वैल्यू निकालनी है, यहाँ y है। जब भी आपको सिर्फ एक वेरिएबल टर्म गिवन होती है, कोई भी एक वेरिएबल टर्म, उसकी वैल्यू निकालनी होती है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो वो क्या होती है? एक लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर मान लो इस वेरिएबल, ये जो इक्वेशन है इसमें अगर मैं t की वैल्यू निकाल लेती हूँ, मान लो t की वैल्यू कुछ भी निकल जाती है, 1 निकल जाती है, कोई भी वैल्यू निकलती है, इसे अगर मैं पुट करती हूँ तो ये जो है मेरी लीनियर इक्वेशन बनती है। इसकी पोजीशन अगर मैं सेट करूँ ग्राफ पे तो ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। शाइन आप भी, आरोही तो आगे है, इसके बाद मैं वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगी। याद रखना जो वेरिएबल टर्म है पहले उन्हें एक साइड कर देना, कांस्टेंट वाले नंबर्स को एक साइड कर देना। कुछ क्वेश्चन और लिख देती हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा, अब टाइम होने वाला है, क्योंकि मैं वो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा दूंगी। हुआ शाइन? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बताओ? मेथड बताओ पहले, क्या सॉल्व किया आपने? अच्छा रुको रुको, आपने क्या किया? 5x, ये कैसे किया? देखो मैंने कहा जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उन्हें एक साइड कर दो, यानी कि देखो एक यहाँ वेरिएबल यहाँ है, इस वाले वेरिएबल टर्म को आप इक्वल साइन के इस साइड ले आओ, और ये वाला कांस्टेंट नंबर है इसे इस साइड ले आओ। अब सॉल्व करो इसे, मैंने हिंट दे दिया आपको।
या 14। अच्छा पहले मेथड बताओ कैसे सॉल्व किया आपने। 5x आपने लिखा क्या मेरे को ये बताओ पहले। 5x फिर मैं तो कुछ और ही बताया, तुमने तो कुछ करा ही नहीं। देखो मेरा कहने का मतलब यह है, जब आपके पास इक्वेशन होती है तो आप सबसे पहले देखा करो जिन नंबर के साथ x होता है उसे इक्वल साइन के एक तरफ कर लिया करो। जैसे कि देखो यहाँ 5x है, इसे यही रहने देती हूँ। अब देखो इक्वल साइन के इस साइड क्या है, 4x है, तो इसे भी मैं इसी साइड ले आऊंगी। अब क्योंकि ये पॉजिटिव का पूरा है नंबर, तो इस साइड लाने के बाद -4x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -2 पहले है, इस नंबर को इस साइड ले जाऊंगी, ये हो जाएगा +6। इधर क्यों लेके गई, क्योंकि देखो नंबर नंबर है, कांस्टेंट था, मैंने एक साइड कर लिया। अब यहाँ है प्लस का 5x और माइनस का 4x, इसे माइनस करूंगी तो मेरे पास 1x बचेगा बस, और यहाँ मेरे पास बचेगा माइनस प्लस माइनस, तो मन में माइनस करना है। 6 में से 2 गया 4, साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, बड़े नंबर के पास पॉजिटिव का साइन है, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4। ठीक है, आया समझ। हाँ ऐसे कि सभी सभी को एक्सरसाइज करना है, मैंने जो है कॉन्सेंट को एक्सरसाइज करना है, तो मैं मैंने कहा कि देखो और क्या आंसर बताया है, मैंने आपको 14 बना दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो आपको याद रखना है बस, जो वेरिएबल नंबर है उन्हें एक साइड कर दो और जो कांस्टेंट नंबर है उन्हें दूसरी साइड लिख दो इक्वल के। ठीक है, तो 4 जैसे 5x 4x को एक साइड कर दिया और नंबर्स को एक साइड कर दिया, फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बाकी बच्चों ठीक है, टाइम हो गया, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए इसे ट्राई करके आना, याद करना, बस बहुत इजी चीज है, जो हमने पढ़ा है अब तक वही चीज है, बस आपको नंबर को इधर उधर करना है। ठीक है, और कुछ दिया है, बस साइन का याद रखना और सॉल्व करना, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, मैं फोटोज भेज देती हूँ आपको। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोग जा सकते हो। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय बाय।